डेली वेजर्स ने लाठियां भी खाई, जख्मी भी हुए, अस्पतालों में भी पहुंचे, लेकिन उसके बाद आज डेली वेजर्स ने जो है वो एमएलए जावेद राणा के साथ मीटिंग की। मिनिस्टर जल शक्ति के हैं, उनसे बातचीत हुई क्योंकि काफ़ी अरसे से ये लोग मीटिंग करना चाहते थे। आखिरकार जो डिमांड्स थी डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन को लेकर या पेंडिंग वेजेस को लेकर, उसको लेकर आज मीटिंग के बाद डेली वेजर्स जो है वो स्ट्राइक को डेफर कर रहे हैं। इसमें सर रवि जी हैं, पूरी जानकारी देंगे। सर क्या मीटिंग में निकल के सामने आए? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और हर उस डेली वेजर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट पे विश्वास किया और साथ दिया। और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज सरकार ने दो चीज़ें मान ली हैं। जावेद राणा साहब ने दो चीज़ें मानी हैं। जैसे हम बार बार कह रहे थे कि उमर साहब ने कमेटी बना दी, जैसा वो कह रहे थे अपने बयानों में कि मैंने कमेटी बना दी। हम कह रहे थे कमेटी बनी है रेगुलाइजेशन के लिए। हमारी 3 डिमांडें और हैं, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। और लगातार कल परसों से ही ये चल रहा था कि मिनिस्टर साहब टच में थे और वो बार बार उनके घर में कोई फैमिली में मिसहैपनिंग हुई थी, वो अपने गांव गए थे, तो वहाँ से वो चीफ साहब को बार बार कह रहे थे कि इनसे बात करो, इनसे बात करके कॉल ऑफ करवाओ, मैं आके बात करूंगा। लेकिन हमने भी ये कहा था कि जब तक हमें खुद में विश्वास नहीं होगा कि हमें कुछ मिल रहा है तब तक हम कॉल ऑफ नहीं करेंगे। तो शाम को फिर ये डिसाइड हुआ मिनिस्टर साहब से बात होने के बाद कि 10-11 बजे रात को वो पहुंच रहे हैं और सुबह 8:30 बजे का हमारा टाइम फिक्स हुआ कि 8:30 बजे आप मेरे रेजिडेंस पे आ जाओ, तो हम बात करेंगे। जिसमें हमारे चीफ साहब भी थे, तीनों एससी भी थे, हम भी थे, 5 मेंबर्स थे। तो बातचीत में हमने तीनों डिमांडें अपनी जोर शोर से रखी, जिसमें डिपार्टमेंट के ऊपर मिनिस्टर साहब गुस्सा भी हुए कि अगर आप हर साल पैसा लैप्स करवाते रहे, वापस करते रहे, तो इन लोगों का पेंडेंसी क्यों नहीं आपने क्लियर की? आपको ये साथ साथ अगर करते रहते तो ये यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। तो उन्होंने कमिटमेंट की है कि मैं ये आपका 400 करोड़ में 1 गो में रिलीज करवाऊंगा। अगर 1 गो में नहीं हो पाया तो मैं 2 इंस्टॉलमेंट में आपको ये पैसा रिलीज करवाऊंगा। और उसके लिए आज ही वो कैबिनेट में, आज शाम को कैबिनेट कश्मीर में होने वाली है, कैबिनेट में वो मुद्दा लाने वाले हैं। दूसरा हमारा लेह लद्दाख यूटी पे जो हम कह रहे थे कि लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे हमें मिनिमम वेज रिवाइज होना चाहिए, वो भी उन्हें एग्री किया है कि हाँ लेह लद्दाख पैटर्न ठीक है। और ये डिपार्टमेंट हमारा जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट, ये एसेंशियल सर्विस में आता है, जिसमें ना हमें कोई छुट्टी होती है। नेशनल डिजास्टर भी कोई आता है, जैसे कोविड आया या कर्फ्यू लग गया, तो भी हमें कोई छुट्टी नहीं होती। तो हमारे साथ जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको एक्स ग्रेशिया मिलता है, 2.5 दिन की एक्स्ट्रा पे मिलती है, और उसके बावजूद उनको वीकली ऑफ मिलती है। तो डेली वेजर को कुछ नहीं। तो वो चीज़ भी उनको अपील की और उन्होंने कहा कि हाँ इसके ऊपर मैं बात करूंगा और ये भी मुद्दा जो है ये भी मैं वादा करता हूँ इसको भी मैं हल करवाऊंगा। 2 चीज़ों पे उन्होंने कमिटमेंट कर दी है। तीसरी हमारी डिमांड थी 60 साल की रिटायरमेंट बात जो थी, तो उन्होंने चीफ साहब की ये ड्यूटी लगाई है कि आप इसका लॉ का प्रोसीडिंग देखें कि क्या हम इनको जब तक के लिए कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती क्या हम इनको रोक सकते हैं, या अगर नहीं रोक सकते तो क्या हम इनको कंपनसेशन दे सकते हैं। उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में लॉ की ये प्रोसीडिंग देख लेंगे कि कानूनी तौर पे हम उनको क्या दे सकते हैं। ये 3 चीज़ों पे बातचीत हमारी हुई है और 2 पे जो कमिटमेंट उन्होंने कर दी है। तो हमने उनकी कमिटमेंट को देखते हुए, सीएम साहब की अपील को देखते हुए, जम्मू के जनता का जो पानी का क्राइसिस है उसको देखते हुए, ईद को देखते हुए और नवरात्रों को देखते हुए 10 दिन के लिए अपनी कॉल को डेफर किया है। और हमने मंत्री साहब को बता दिया है कि 7 तारीख से फिर से सेशन लगने वाला है। अगर इन बिटवीन हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती, अगर एक भी मांग अगर पूरी हो जाएगी तो हम आगे विचार करेंगे। अगर हमारी मांग कोई पूरी नहीं हुई तो हम 7 तारीख को दोबारा जो है बड़ी तादाद में फिर से सड़कों पे आ जाएंगे। रेगुलाइजेशन को लेकर क्या आश्वासन दिया गया? रेगुलाइजेशन के लिए कमेटी बनी है और उन्होंने कमेटी को फोन भी कर दिया है कि इनके साथ मीटिंग करके जल्द से जल्द अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो सरकार को सबमिट करें ताकि हम इनके ऊपर कोई डिसीजन ले सकें। आज कश्मीर के चेयरमैन जो कमेटी के चेयरमैन जो अटल डुल्लू जी हैं वो कश्मीर में हैं, क्योंकि आज शाम को कैबिनेट होने वाली है। तो जैसे ही वो जम्मू आएंगे तो कमेटी हमें इनवाइट करेगी, हमारे साथ कमेटी के साथ बातचीत होगी। हम भी अपना पक्ष रखेंगे और कमेटी से यही अपील करेंगे कि वो जल्द से जल्द डेली वेजर की जो जिसके लिए जो ड्यूटी उनकी लगाई गई है वो रिकमेंडेशंस जो है वो जल्द से जल्द सरकार को सबमिट करें।
डेली वेजर्स को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि मीटिंग से पहले भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, आश्वासन तो ज़रूर अब मिला है क्योंकि मौजूदा सरकार है, एमएलए हैं और कमेटी भी जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन अब क्या मैसेज देना चाहेंगे डेली वेजर्स? डेली वेजर के लिए एक ही मैसेज है, आपकी यूनिटी ने इस जगह तक पहुंचाया है, आपकी यूनिटी ही हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। आप यूनाइट रहो। बहुत सारे लोग हमने देखे इस एजिटेशन के दौरान अलग अलग किस्म से लोगों को तोड़ने की भरपूर कोशिश हुई, क्योंकि पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने वो मुहिम खड़ी की जिसने असेंबली के अंदर, आपने देखना कितना हंगामा असेंबली के अंदर डेली वेजर के ऊपर हुआ, चाहे वो पक्ष ने किया चाहे विपक्ष ने किया। और इस असेंबली सेशन के अंदर लगातार डेली वेजर के मुद्दे पे बात होती रही जो कभी नहीं हुआ। तो वो चीज कुछ लोगों को पच नहीं रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके के र्यूमर्स फैला रहे थे, कभी कोई फ्रंट, कभी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, कभी कोई बैनर। तो डेली वेजर को इन चीजों से बचना चाहिए। डेली वेजर को अपनी यूनिटी बरकरार रखनी। मैंने पहले भी कई बार कहा, जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा आप वोट मत देना मुझे, मैं कभी आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर आऊंगा तो जूते मार के निकाल देना, अगर मैं पर्सनल फायदे के लिए आपके पास आऊं। लेकिन अगर आपके हक की बात है, कोई भी करे, आज तो हमारे बिना कोई कर नहीं रहा, अगर कोई करता है जो डेली वेजर के लिए लड़ना चाहता है, तो पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट हमारी जागीर नहीं है। वो यहां भी लड़ सकता है, लेकिन लड़ना कोई नहीं चाहता। मिसगाइड करना चाहते हैं, अपना अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, उन लोगों से बचो। आप यूनाइट रहोगे। अगर आज दो चीजों पे कमिटमेंट हुई है तो हम दो जो बाकी हैं वो भी हासिल करेंगे। एक तरीका होता है बातचीत के, टेबल ही फैसला टेबल पे होगा। जितनी मर्जी लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे, अल्टीमेटली आखिर में हमें टेबल पे ही जाना पड़ेगा, और करने वाला जल शक्ति मिनिस्टर ही है। पीएचई का फैसला जावेद राणा साहब के नहीं हो सकता। यही मीडिएटर बनेंगे। कल भी इनको बनना है, आज भी इनको बनना है। आज हमने इनको भी 10 दिन का टाइम दे दिया, और अगला प्रोग्राम हमने उनको बता दिया कि अगला हमारा प्रोग्राम को अगर ये 10 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो 7 तारीख को असेंबली लगेगी, 7 तारीख को हमारी भी असेंबली लग जाएगी। मतलब आपने साफ कह दिया कि ये 10 दिन का समय है, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि पहले असेंबली पर उम्मीदें थी आपको कि कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब दूसरी असेंबली पर यह है कि इससे समय के पीरियड में अगर उन्हें कर दिया काम तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस डेली वेजर सड़कों पर होगा, उसी तरह से एजिटेशन फिर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 3 दिन असेंबली लगनी है। अभी बिल शिल जो प्राइवेट मेंबर बिल पे इन्होंने वो अभी होने हैं, तो हम ये मौका जाने देना नहीं चाहते। स्पष्ट हमारा साफ है, यहीं पे होगा, असेंबली के ड्यूरिंग ही होगा। जब एक बार असेंबली खत्म हो गई फिर उसके बाद क्या होगा, किसने देखा, तो इसीलिए हमारा पहला फोकस है इसी असेंबली के दौरान। और हमने 7 तारीख को उनको अल्टीमेटम दे भी दिया है कि हम 7 तारीख को फिर से नजर आएंगे सड़कों पे, और इस बार डबल संख्या में। क्योंकि पहले हमने रजौरी, पुंछ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, डिस्ट्रिक्ट डोडा और दरमाड़ी, ये एरिया हमने छोड़ दिए थे क्योंकि उनके रमजान चल रहे थे। हम उनको कि भूखे प्यासे वो इतनी दूर आके प्रोटेस्ट करें, अब वो बेले हो जाएंगे। अब उन्होंने वो परसों से ही फोन कर रहे हैं कि 7 तारीख का प्रोग्राम रख दो। हाँ, वो उन्होंने खुद कह रहे हैं कि 7 तारीख को असेंबली लगेगी, 7 तारीख को हमें भी जम्मू बुलाओ। तो ये अब सरकार को देखना चाहिए कि वो अपना वादा पूरा करे। हमें कोई शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। सरकार अगर टेबल पे ही बात वहीं पे खत्म होगी टेबल पे, तो बेहतर होगा सरकार टेबल पे ही खत्म करे। अगर बात टेबल पर ख़त्म होती है तो उतना ही सही रहेगा, लेकिन इस वक्त डेली वेजर्स की बात करूं, जो स्ट्राइक है उसे डेफर कर दिया है। लगभग 7 तारीख तक जो है वो स्ट्राइक को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और डेली वेजर्स का ये साफ कहना है, जब तक इनकी डिमांड्स जो है वो अगर पूरी की जाती हैं 7 तारीख तक, जिस तरह से जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा की बात करें, आज उनके साथ इन लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग में डेली वेजर्स के जो मुद्दे हैं उन पर बात हुई है और आश्वासन दिलाया गया है कि इनकी डिमांड्स पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार जो है वो खरी उतरेगी। पैगाम टीवी के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।